सादर नमस्कार। आज के हमारे कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी एवं अन्य आदरणीय सम्माननीय अतिथिगणों का आगमन हो चुका है। आप सभी से सादर अनुरोध है कि कृपया जोरदार तालियों से अतिथिगणों का स्वागत करें। माननीय मुख्य अतिथि जी प्रदेश के मुखिया यशस्वी श्री भूपेश बघेल जी एवं अन्य सम्माननीय अतिथिगण आज यहाँ प्रतिमा अनावरण एवं नवीन प्रशासनिक भवन का लोकार्पण करने हेतु आए हुए हैं एवं वे इस ओर प्रस्थान किए हैं। कृपया संबंधित अधिकारीगण अपने स्थान पर उपस्थित रहें। बनाए रहें। प्रतिमा अनावरण एवं नवीन प्रशासनिक भवन के लोकार्पण के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे समक्ष होंगे। जय जोहार, सादर नमस्कार। आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष, गौरव एवं प्रिय, सरल एवं सहज व्यक्तित्व के धनी यशस्वी छत्तीसगढ़ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। संगवारी हो, जेखा रघोरा रही से तेन्हा आगे, आवा खुशी मना लो। ये शुभ घड़ी में उपस्थित पहुना मन पर जोरदार ताली बजा दो। अतिथि देवो भव, अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा सादर अनुरोध माननीय कुलपति कर्नल डॉक्टर NP दक्षिणकर सर से कि वे हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का स्वागत करें। पुनः मेरा सादर अनुरोध कुलपति महोदय जी से कि वे पुष्प गुच्छ भेंट कर श्री गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी का स्वागत करें। कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि माननीय श्री प्रतिमा चंद्राकर जी के स्वागत के लिए मैं डॉक्टर RK सोनवाने कुल सचिव DSVC केवी दुर्ग को आमंत्रित करती हूँ। श्री अरुण बोरा विधायक दुर्ग जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ श्री शशिकांत काले जी को। श्री देवेंद्र यादव जी विधायक भिलाई, इनके स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर AK त्रिपाठी अधिष्ठाता दुग्ध महाविद्यालय को। श्री धीरज बागलीवाल जी महापौर दुर्ग, इनके स्वागत के लिए अनुरोध करती हूँ डॉक्टर SP इंगोले निदेशक शिक्षण DSVC केवी दुर्ग। श्री प्रदीप चौबे जी पूर्व विधायक, इनके स्वागत के लिए मेरा सादर अनुरोध डॉक्टर संजय शाक्या निदेशक विस्तार शिक्षा DSVC केवी दुर्ग से। श्रीमती शालिनी यादव अध्यक्ष जिला पंचायत दुर्ग के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूं डॉक्टर GK दत्ता निदेशक अनुसंधान सेवाएं दुर्ग। माननीय श्री लक्ष्मण चंद्राकर जी के स्वागत के लिए मेरा सादर अनुरोध डॉक्टर RC घोष निदेशक एनिमल बायोटेक्नोलॉजी DSVC केवी दुर्ग।
श्री राजेंद्र साहू जी माननीय अध्यक्ष जिला सहकारी समिति दुर्ग के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर नीलू गुप्ता, अधिष्ठाता पशु चिकित्सा एवं पशुपालन। हमारे सबके लिए बड़ा सौभाग्यशाली दिन है कि स्वर्गीय दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर जी के प्रतिमा के अनावरण और प्रशासनिक भवन दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के लोकार्पण समारोह के लिए आज हमारे प्रदेश के लोकप्रिय, यशस्वी और बहुत सरल व्यक्तिमत्व के धनी आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ राज्य, आज हमारे बीच उपस्थित है। हमारा सौभाग्य है कि इसी क्षेत्र के विधायक और राज्य के गृह मंत्री श्रीमान ताम्रध्वज साहू जी भी हमारे बीच में उपस्थित है। दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के बोर्ड मेंबर श्रीमती चंद्राकर मैडम जी भी आज यहाँ पर उपस्थित है। बोर्ड मेंबर आदरणीय श्री देवेंद्र यादव जी, वो भी हमारे बीच उपस्थित है। आलोक चंद्राकर जी बोर्ड मेंबर, आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित है। इस दुर्ग शहर के प्रथम नागरिक श्रीमान बाकीवाल जी महापौर, वो भी आज हमारे बीच उपस्थित है। आदरणीय मोरा जी, लक्ष्मण चंद्राकर जी और समस्त महानुभाव जो भी इस कार्यक्रम में आज हमारे, आदरणीय प्रदीप चौबे जी भी आज हमारे बीच उपस्थित है। और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि भाइयों, बहनों और विद्यार्थियों, आप सभी को ज्ञात है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना 11 अप्रैल 2012 में हुई और तब नाम इसका छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय था। और उसके बाद में 17 अगस्त 2020 को माननीय वासुदेव चंद्राकर जी के नाम से, क्योंकि उनका पशुपालन से बहुत लगाव था और उनकी बहुत अहम भूमिका रही है इस विश्वविद्यालय, ताकि मैं कहूँगा कि ये जो अंजोरा का हमारा वेटनरी कॉलेज है, पशु विज्ञान केंद्र, उसको बनाने में उनकी काफी अहम भूमिका रही है। तो इसी दृष्टि से महोदय, हमारे यहाँ पर 3 फैकल्टीज कार्यरत है जिनके द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। एक है वेटरनरी साइंस, दूसरा है फिशरी और तीसरी है डेयरी टेक्नोलॉजी। ऐसे कुल 15 यूनिट इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्यरत है। विश्वविद्यालय का मूल उद्देश्य है कि तकनीकी ज्ञान और स्किल्ड मैन पावर प्रदेश में तैयार करना और पशुपालन को आगे बढ़ावा देना। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी, और इसके अंतर्गत पशुपालन से संबंधित जो भी प्रोजेक्ट और जो चलाए जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि घुटानों में पशुओं की संख्या और उनके दिन ब दिन वो एक आय का स्रोत हमारे यहाँ बनते जा रहा है। परंतु उसके साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश है कि इसका अभी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क करके विकसित किया जाए। महोदय जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुग्धोत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय ने बहुत एक अच्छी तकनीक खोज की है, जो कि धान का पैरा है उसका यूटिलाइजेशन करके हम जानवरों के लिए पूरे कंप्लीट एनिमल फीड बना रहे हैं और उसके माध्यम से इनके खिलाई की जो बचत है वो कम से कम 30 से 35% उसमें लाभान्वित यानी कम लागत लगती है। और मेरा पूरा विश्वास है कि इसका एक यूनिट हम यूनिवर्सिटी में लगाने जा रहे हैं और मेरा विश्वास है कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के माध्यम से पूरे देश में छत्तीसगढ़ की पहचान सबसे कम खर्चे वाला पशुओं का दाना करके निश्चित रूप से जाना जाएगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। सर, आपने निर्देश दिया था कि हर विश्वविद्यालय में बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर खोले जाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे विश्वविद्यालय ने भी लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर शुरू करके स्किल्ड मैन पावर की ट्रेनिंग कंटिन्यूस हमारे यहाँ चल रही है। मेरा विश्वास है कि आप जिस उम्मीद से घुटानों का आपने सपना देखा है, वो निश्चित रूप से विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी अधिकारीगण इसमें निरंतर लगे रहेंगे और ये आपका जो सपना है इसको साकार करने में विश्वविद्यालय बहुत अपनी भूमिका, अहम भूमिका निभाएगा। वक्त का पाबंदी देखते हुए
मैं मेरे वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और आप सभी लोग यहाँ पधारे और हमें आशीर्वचन देने के लिए यहाँ पधारे, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। इतिहास रचने का साक्षी हो गया है। माननीय मुख्य अतिथि जी मुख्यमंत्री जी इतने जनप्रिय हैं कि यहाँ से सभी लोग उनका स्वागत करने के लिए आतुर हैं। किसान भाई बहन मैं इधर आ गया हूँ। जी, प्रदेश के मुखिया जनप्रिय माननीय मुख्य अतिथि जी हम सभी के समक्ष अपने विचार प्रकट करेंगे। सर जी। वासुदेव चंद्राकर रामधेनु विश्वविद्यालय परिसर में वासुदेव चंद्राकर जी के मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम, बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि आज वासुदेव चंद्राकर जी की आज जयंती थी। एक बार जोरदार उनके नाम से जयकारा। वासुदेव चंद्राकर अमर रहे, वासुदेव चंद्राकर अमर रहे। मंच में उपस्थित क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के गृह मंत्री आदरणीय बड़े भैया ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय भाई अरुण बोरा जी, भाई देवेंद्र जी, आदरणीय प्रदीप चौबे जी, प्रतिमा चंद्राकर जी, लक्ष्मण चंद्राकर जी, आर्यन वर्मा जी, भाई राजेंद्र साहू जी, शालिनी यादव जी, धीरज वाकलीवाल जी, शशि सिन्हा जी, राजेश यादव जी, गया पटेल जी, मुकेश चंद्राकर जी, विजय साहू जी, क्षितिज चंद्राकर जी, नीता लोधी जी, अल्ताफ अहमद जी और देशमुख जी भी आए, राजनाथ सभी उपस्थित देवियों सज्जनों, साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपति और पूरे विश्वविद्यालय परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, छात्र छात्राएं, गणमान्य नागरिकगण, देवियों सज्जनों और आदरणीय सभी ग्रामीण जन और पत्रकार मित्रों, समयाभाव है, एक कार्यक्रम में और भी जाना है और इस कारण से आने में विलंब हुआ। कल से लगातार बहुत सारे कार्यक्रम होने के कारण से कुछ कार्यक्रम कल के बच गए थे, उस कार्यक्रमों को भी संपादित करने में समय लगा और इस कारण से आने में विलंब हुआ, उसके लिए मुझे खेद है। नाम से विश्वविद्यालय है जिसके मूर्ति का अनावरण किए। हमारे जो पुरानी पीढ़ी है वो उनके कार्यों के बारे में जानते हैं। वासुदेव चंद्राकर जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, निरंतर उसके चिंतन में किसानों के और किसानों से जुड़े हुए जो समस्याएं हैं और उसका समाधान और उसके चिंतन में रहता था और वो खोज भी करते थे। अच्छे राजनीतिक भी थे। सहकारिता में लगातार मध्य प्रदेश मार्कफेड के 16 साल अध्यक्ष रहे, 4 बार विधायक रहे। ऐसे अनेक अवसर आए जब उनको मंत्री पद का ऑफर दिया गया, उन्होंने ठुकरा दिया। मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान के किसी जिले में इतने लंबे समय तक कोई जिला अध्यक्ष रहा हो। निरंतर वो 30 साल तक के जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग के अध्यक्ष भी रहे, तो संगठन के बारीकी को जानते थे और एक पाठशाला के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में वो हम लोग उसे पाठशाला कहते हैं। उसके पाठशाला में अनेक ऐसे विद्यार्थी निकले जो विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी ऊंचाइयों में पहुंचे, चाहे रविंद्र चौबे जी हो, जागेश्वर साहू जी हो, चाहे ताम्रध्वज साहू जी हो, चाहे डीपी दितलारे हो। बहुत सारे ऐसे लोग निकले और उसमें सबसे जूनियर विद्यार्थी भूपेश बघेल और उसके बाद मुझसे जूनियर है वो राजेंद्र साहू, सबसे जूनियर वही है। हम लोग उसके पाठशाला से निकले हुए हैं। पशुपालन के मामले में भी वासुदेव चंद्राकर जी ने जो काम किया वो मील का पत्थर है।
छत्तीसगढ़ के जो प्रकृति है, छत्तीसगढ़ का मौसम है, वो बाहर के जितने मवेशी है उसके अनुकूल नहीं है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, ये जब बड़े बड़े हम लोग मुर्रा भैंस या गीर गाय हम लोग लाते हैं, तो यहाँ वो टिकता नहीं, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ही 45 डिग्री रहता है। 45-47 डिग्री टेम्परेचर में बाहर से लाए गए जो मवेशी है वो टिक नहीं पाते। दूसरा है चारा के बारे में, जैसे कि वाइस चांसलर साहब ने जो बताया कि छत्तीसगढ़ में धान की खेती होती है और धान से पैरा ही मिलता है, और पैरा उतना पौष्टिक नहीं होता जितना कि गेहूं के डंठल या फिर जितने हमारे मिलेट्स है, चाहे मक्का हो चाहे वो ज्वार बाजरा हो, उसके जो डंठल है वो तो सानी में काम आता है, जो जितने जितनी उसमें क्षमता होती है वो पैरा में नहीं होता। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के आबोहवा भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए यहाँ जो गाय पाली गई हमारे पुरखों के द्वारा वो कौसली गाय कहते हैं, दूसरे शब्दों में गोबरैल गाय। गोबरैल गाय का मतलब ये वो गोबर देती है, दूध उतना नहीं देती। तो यहाँ जितने किसान थे गाय इसलिए पालते थे कि उसके यहाँ गोबर हो, ताकि गोबर खाद वो बना सके, अपने खेतों में डाल सके। जितने यहाँ बैठे मंच में सबके यहाँ 2-2, 3-3 पहाड़ या घोड़ी जानवर होते थे। कुछ दूध के लिए भी रखते थे। दूध उत्पादन कभी होता था छत्तीसगढ़ में, लेकिन वो गाय जो है कौसली गाय, दक्षिण कौशल, चूंकि हमारे छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल कहलाता है, इसलिए यहाँ की जो गाय है उसे कौसली गाय के नाम से जानते हैं, छात्र छात्राएं उसको जानते होंगे। और उसका दूध उत्पादन तो कम होता था, लेकिन बीमार भी कम पड़ते थे। यहाँ के जो जानवर हैं वो बीमार कम पड़ते हैं। बाहर से जानवर लाए तो साल भर टिक गया, 2 साल टिक गया, तब बहुत है, बीमार बहुत पड़ते हैं। और इसके लिए फिर वासुदेव चंद्राकर जी ने प्रयोग किया। और आपको पता होगा कि अंजोला में चंद्रलाल चंद्राकर जी और वोरा जी उस समय मुख्यमंत्री थे, तो बड़ा कृषि मेला लगा था यहाँ, बहुत बड़ा कृषि मेला लगा था, जिसमें पूरे देश भर के जो कृषि वैज्ञानिक है और जितने भी चाहे एग्रीकल्चर हो, हार्टिकल्चर हो, सबकी प्रदर्शनी यहाँ लगी हुई थी। अंजोला कृषि मेला बहुत विख्यात हुआ था मध्य प्रदेश के समय में। बढ़ेगा, यहाँ के मौसम के हिसाब से बहुत बढ़िया होगा। मैं बधाई दूंगा हमारे गांधी विश्वविद्यालय के सभी वैज्ञानिकों को कि उन्होंने आज जो पशुपालन में सबसे ज्यादा जो समस्या है, डेयरी में जो सबसे ज्यादा जो खर्चा है, वो मवेशियों की चारा का खर्चा यदि कम हो जाए तो फिर डेयरी सफल होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे लगभग हमें 2.25 लाख 2.5 लाख लीटर दूध की रोज की आवश्यकता होती है, और छत्तीसगढ़ में जो उत्पादन होता है मुश्किल से 75,000 लीटर। हमको अभी 3 लाख लीटर की जरूरत है और 2.25 लाख लीटर हमको बाहर से लाना पड़ता है। तो इसको यदि बीट आउट करना है तो हमको यहाँ के सुधार करना होगा, डेयरी को लाभदायक बनाना होगा। और डेयरी को लाभदायक बनाने के लिए हमने जो प्रयास किया है वो गोबर खरीदी करके पूरे देश में संदेश हमने दिया है कि गोबर खरीद के भी गौपालकों को लाभान्वित किया जा सकता है, हमारे फसलों को बचाया जा सकता है। और वो प्रयोग सफल रहा। 2 साल से अधिक समय हो गया है और लगभग अभी तक के गौपालकों को और जो वर्मी कंपोस्ट जो बना रहे स्व सहायता समूह के जो हमारी बहनें हैं और हमारी गौठान समिति है, उसको लगभग 450-500 करोड़ रुपए अभी तक के हम लोग वितरित कर चुके हैं। इतनी बड़ी राशि है, वो बहुत गरीब तबके लोगों के जेब में गया है। अब गोबर से जाओ वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, तो जैविक खेती की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ यदि हम देखें तो प्राकृतिक पेड़ भी बना रहे हैं। अब स्कूलों की पुताई जो है वो उसी से, पहले तो गोबर से लीपने का काम आता था, अब तो सबके घर में फ्लोर हो गया है, पानी पाइप पकड़े और मार दिए, थोड़ा सा झाड़ू लगा दे, हो जाता है। लेकिन फिर भी पूजा पाठ करना होता है तो गोबर से पहले लिपाई करते हैं, उसके बाद चौक पूरते हैं। तो गोबर हमारे लिए बहुत थोड़े, लेकिन अब जो गोबर है वो लिपाई का काम नहीं बल्कि पोताई का काम आने लगा है। तो बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में उत्पादन लगभग
41,000 लीटर अभी तक उत्पादन कर चुके हैं। स्कूलों को बताई गई है कि हमको 2 लाख लीटर की आवश्यकता है, तो लगातार कोशिश हो रही है इसका उत्पादन हम बढ़ाएं। तो ये लाभकारी हुआ है और इसके कारण से डेयरी की संख्या में वृद्धि हो रही है, गौपालकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ये और दूसरा जो काम है, उससे जो गोबर खरीदे हैं उसके कारण से डेयरी थोड़ा सा लाभप्रद हुआ है। अब जो चारा जो कीमत है, जैसे कि वाइस चांसलर जी ने बताया है, उसके 35% राशि की कमी आ जाएगी और तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में डेयरी लाभ का धंधा होगा। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कृषि अब लाभ का धंधा हो गया है, तो डेयरी भी लाभ का धंधा हो जाएगा। और जितने भी रीपा है, और हम तो शहरी क्षेत्रों में भी इंडस्ट्रियल पार्क हम बना रहे हैं, वहाँ चूंकि डेयरी बहुत संख्या में है, हमको सबसे पहले टारगेट वही करना चाहिए जहाँ डेयरी है। और वहाँ के जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है या शहर में जो इंडस्ट्रियल पार्क बनाएंगे, उसमें निश्चित रूप से चारा के लिए एक सेंटर तो जरूर होगा। और उस दिशा में आप ट्रेनिंग दें तो हमारे नौजवान उसके चारा के दुकान या उसके उत्पादन केंद्र बना सकें, उससे लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि अंडा में और कार्यक्रम है, गृह मंत्री जी भी, क्षेत्रीय विधायक भी बोलने नहीं दिया मैंने, अरुण भाई, लक्ष्मण चंद्राकर जी, लक्ष्मण भैया, चौबे जी, सबको नहीं बोलने दिए। सब तरफ से मैं अकेले बोल दिया। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः महादेव चंद्राकर जी को नमन करते हुए, स्मरण करते हुए अपने वाणी के ही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।